उपदेशामृत से परमाराध्य सदगुरु महाराज की वाणी। देश के इतिहास को जानना बहुत आवश्यक है। प्रवचन संख्या 73। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररोप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करने करा। प्यारे लोगों, देश के इतिहास को जानना बहुत आवश्यक है। देश के इतिहास को पढ़कर मालूम होता है कि देश में बड़े बड़े कौन कौन लोग हुए हैं और उन लोगों ने कौन कौन से बड़े बड़े काम किए हैं। पुराण इतिहास को लीजिए तो मालूम होगा कि राजा हरिश्चंद्र को सत्य से डिगाने के लिए बहुत कोशिश की गई, लेकिन वे सत्य एवं धर्म को पालने में बहुत कष्ट उठाए। सत्य से डिगे नहीं, उनके पुत्र के नाम पर रोहितासगढ़ अभी मौजूद है, जहां मैं गया था। राजा हरिश्चंद्र कितने सत्यवादी थे, इतिहास से पता चलता है। त्रेता युग की बात देखता हूँ तो त्रेता युग में एक राम राजा थे और रावण कुंभकर्ण भी हुए थे। उस समय दुष्ट लोग भी थे और शिष्ट लोग भी थे। राजा अनरन ने रावण से हार कर कहा था कि मेरे वंश में ऐसा होगा जो तुम्हारा नाश करेगा, और वैसा हुआ भी। उनके बाद भी बहुत से राजा हुए और उसके बाद राजा अज हुए। राजा अज के बाद राजा दशरथ हुए। ये बड़े सत्यवादी थे, जो कहते थे सो करते थे। इनके पुत्र श्री राम ने इनके वचन पालन के लिए जंगल में जाकर बहुत कष्ट उठाया और रावण को मारा। जो राजा अनरन ने कहा था वही हुआ। पुराने इतिहास को पढ़ने से मालूम होता है कि वे लोग कितने सत्यवादी थे। हम लोगों को सत्य बोलना चाहिए, सत्य में रहना चाहिए। हिंसा बहुत बुरी चीज है, बिना काम की हिंसा। राजा दशरथ शब्दवेदी बाण मानते थे, शब्दवेदी बाण मारते थे और रात में भी शिकार खेलते थे। शब्दवेदी बाण से उन्होंने श्रवण कुमार वैश्य को मारा रात में। उनके माता पिता ने श्राप दिया कि जिस तरह हम अपने पुत्र के शोक में प्राण दे रहे हैं, उसी तरह तुम भी पुत्र शोक से मरोगे। शिकार खेलने बहुत हिंसा होती है, किसी तरह भी हिंसा नहीं करो। जो मत्स्य मांस खाता है वह अपने हाथ से नहीं भी मारे, लेकिन उसके मन में रहता है कि कोई मारे तो हम खाएं। संतों ने हिंसा की बहुत मनाही की है। जो हिंसा करता है, मांस मछली खाता है, उसकी बुद्धि अच्छी नहीं रहती, तामसी हो जाती है जैसे राक्षस लोगों की। संतों ने नशा को भी मना किया है। संत लोग जो कुछ कहते हैं पुराने इतिहासों को देखकर कहते हैं। अभी देखो कैसे कैसे राज बदला है। संत लोग इतिहास पुराण नहीं जानते थे, सो नहीं सब जानते थे। झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, ये बड़े पाप हैं। गुरु सेवा करो, सत्संग करो, ध्यानाभ्यास करो, सुरत शब्द योग नदानुसंधान करते रहो। एक जन्म नहीं तो कई जन्मों में मोक्ष प्राप्त करोगे। मनुष्य को चाहिए कि शांति में रहे, सुख में रहे, जो दुख में नहीं आवे, जिसके बाद दुख नहीं, सुख में रहे। मनुष्य को चाहिए कि शांति में रहे, सुख में रहे, जो दुख नहीं आवे, या ऐसा सुख जिसके बाद दुख नहीं हो तब तक नहीं होगा जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ईश्वर की प्राप्ति के लिए दृष्टि योग है
और शब्द योग है। चाहिए कि हम लोग सत्संग करें, ध्यान करें, गुरु को माने, उनकी सेवा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन जालंधर नगर पंजाब में श्री नंद कुमार तुलसी जी के निवास स्थान पर दिनांक 12/10/1977 ईस्वी को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुक्ति कन प्रेम भक्ति। यदि सूर्य मेरी दाहिनी ओर और चंद्र मेरी बाईं ओर खड़े हो जाएं और मुझे पीछे हटने को कहें तो भी मैं उनकी आज्ञा कदापि कदापि नहीं मानूंगा। हम रूखे टुकड़े खाएंगे, भारत पर वारे जाएंगे, हम भूख सूखे चने चबाएंगे, भारत की बात बनाएंगे, हम नंगे उम्र बिताएंगे, भारत पर जान मिटाएंगे, सूलों पर दौड़े जाएंगे, कांटों को राख बनाएंगे, हम दर दर धक्के खाएंगे, आनंद की झलक दिखाएंगे, हम रिश्ते नाते तोड़ेंगे, दिल एक आत्म संग जोड़ेंगे, सब विषयों से मुंह मोड़ेंगे, सिर सब पापों का फोड़ेंगे। स्वामी राम तीर्थ श्री सद्गुरु महाराज की जय।